हाँ, तो आज जो है केमिस्ट्री में जो 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें जो है दूसरा पार्ट में करा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है विलियन। तो मैं एक बार चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। विलियन और पार्ट है आपका दूसरा। और आज है डेट 5 सितंबर। तो आज 5 सितंबर है, जैसा कि शिक्षक दिवस है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपके शिक्षक हैं वो सभी अच्छे हैं। टीचर हमेशा अच्छा ही होता है। जिनसे आप पढ़ रहे हैं उनसे अच्छे से पढ़िए। तो अब मैं इस चैप्टर में क्या क्या कराने वाला हूँ थोड़ा उसको मैं बता देता हूँ। पहले इस तरफ मैं इस चैप्टर में कराऊंगा आज विलियन। फिर उसके बाद विलियन के उदाहरण, उसके बाद विलियन के गुण, उसके बाद विलियन विलियन का वर्गीकरण। वर्गीकरण कराने के बाद जो है उसमें पॉइंट आएंगे। इसका जो वर्गीकरण होगा उससे ही रिलेटेड पॉइंटों को करेंगे। तो मैंने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या करा दिया है वो एक बार मैं लिख देता हूँ। मिश्रण मैंने करा दिया है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के जो प्रकार हैं वो दो होते हैं, मैंने करा दिए। एक बार मैं समझा दूंगा। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आपका जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण, एग्जाम्पल्स। अच्छे से समझाए थे मैंने। फिर मैंने बताया था कि विलय क्या होता है। वैसे तो मैंने कराया नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये समझा दिया था कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो चलो स्टार्ट कर। पहले मैं समझ देता हूँ मिश्रण क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दो पदार्थों को जब मिलाते हैं, या दो से अधिक हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दो पदार्थों को मिलाने पर एक मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक मिश्रण बनता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं आपका जैसे सोडा वाटर। सोडा वाटर जो होता है वो आपकी होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि पीने वाली चीज़ें जिनको हम पी सकते हैं। जैसे कि दुकानों पर जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है वो हो गई आपकी, जैसे एक दारू हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया। तो ये सब चीज़ें पीने वाली हैं। उन पीने वाली चीज़ों में जो होता है वो होता है सोडा। सोडा यानी कि CO2। सोडा वाटर CO2। ये एक मिश्रण हो गया। इसमें दो पदार्थ हैं, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक हो गया आपका जल। जैसे कि हमारी वायु, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, जिसमें से 78% आपकी नाइट्रोजन होती है, जिसमें से आपकी 21% जो होती है आपकी ऑक्सीजन होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी। और जैसे कि हम और एग्जांपल लें तो जैसे कि आपका मिश्र धातु, मिश्र धातु जैसे कि पीतल। पीतल जो होती है वो बनाई जाती है जिंक और कॉपर से। पीतल जो होती है वो आपकी बनाई जाती है जिंक और कॉपर से। तो ये भी एक मिश्र धातु हुई। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रण हो गया।
मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो दोनों पदार्थों को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं, एक साथ नहीं देख सकते हैं। कि जैसे मैंने जिंक और कॉपर लाया तो जिंक अलग दिख रहा है और कॉपर अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। उस मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण, उस मिश्रण का कहते हैं समांगी मिश्रण। और जब हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं उन्हें आप हम देख सकते हैं अलग अलग, उन्हें हम एक साथ देख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे आपका जल में तेल, जैसे जल में हम तेल की बूंद डालेंगे तो बूंदें जो है ऊपर एक लेयर बना लेंगी या फिर जगह जगह पर दिखाई देंगी एक बुलबुले टाइप में, बबल्स टाइप में, तो वो क्या हो गया आपका विषमांगी मिश्रण। जिसमें दो पदार्थ हैं, दो द्रव है उसमें, एक हो गया आपका जल, एक हो गया आपका तेल, तो दोनों जो है दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन सा मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। उसके बाद इनके एग्जांपल हो गई। मैंने बताया भी था कि इस चैप्टर में जो है एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे इस चैप्टर को क्लियर करते चलोगे तो आगे चल के न्यूमेरिकल्स में और भाषाओं में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं पर विलय की बात हो रही है, कहीं पर विषमांगी मिश्रण की बात हो रही है, कहीं पर समांगी मिश्रण की बात हो रही है, कहीं पर सांद्रता की बात हो रही है, तो ये शब्द जो है आपको घुमाएंगे कि ये शब्द होते क्या है। तो अभी से चीज़ों को पढ़ते चलोगे तो आगे चल के कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विलयन, कि विलयन होता क्या है। एक बार मैं इसे रख कर देता हूँ। विलयन, तो विलयन हम उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें दो चीज़ों को जो मिलाई हुई है, दो चीज़ों को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उस मिश्रण को कहते हैं विलयन। तो ये तो वही बात हो गई समांगी मिश्रण की, कि दो पदार्थों को मिलाने पर हम उसे आंखों से नहीं देख पाते, दो पदार्थों को हम मिला रहे हैं उन्हें हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं एक साथ, तो वो है क्या, वो क्या है, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है, समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। तो मैं विलयन की एक सरल परिभाषा बताता हूँ कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का ही समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। आप कह सकते हो कि समांगी मिश्रण ही विलयन होता है, समांगी मिश्रण ही विलयन होता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो एक सरल परिभाषा में यहाँ पर लिख देता हूँ कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो ये तो विलयन की बात हो गई। जितने भी समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल है वो ही विलयन के एग्जाम्पल हैं। तो ये तो विलयन की बात हो गई। अब विलयन के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो विलयन के गुणों के बारे में बात करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल बना देता हूँ। 2 ग्राम नमक 50 ml जल में घोला गया है। 2 ग्राम नमक है वो 50 ml जल में घोला गया है। ml जो इकाई होती है वो आयतन की इकाई होती है। आयतन के मात्रक होते हैं, आपका लीटर हो गया, आपका मीटर क्यूब हो गया, आपका ml हो गया। तो जहाँ आपको मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या ml ये चीज़ें कहीं पर आ रही है तो आपका वो क्या है, आयतन है। क्या है वो, आयतन। किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है।
तो यहाँ पर 50 ml, जो 50 है वो इसका जल का आयतन है। उस 50 ml जल में जो 2 ग्राम नमक डाला जा रहा है, तो इसमें हम देखते हैं 2 पदार्थ हो गए आपके, एक हो गया ये, एक हो गया ये। 2 पदार्थों को मिला रहे हैं, क्या कुछ समय पश्चात इसे हम भौतिक विधि द्वारा क्या इन पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं? भौतिक विधि द्वारा क्या हम जल और नमक को उस विलयन में से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका पहला गुण ये है कि घुले हुए पदार्थों को, विलयन में घुले हुए पदार्थों को हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। विलयन में घुले हुए पदार्थों को हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो इस पहला मैं इस गुण को लिख देता हूँ। यहाँ पर पॉइंट है विलयन के गुण, ये आपका टॉपिक है। विलयन के गुण में जो पहला गुण है वो ये है, विलयन में घुले हुए पदार्थों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा गुण, विलयन की एकल प्रवस्था होती है। एकल प्रवस्था यानी कि वन फेज, जैसे वन फेज होता है, टू फेज होता है, तो ऐसे ही एकल प्रवस्था होती है। विलयन की एकल प्रवस्था होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरा पॉइंट, विलयन की एकल प्रवस्था होती है। हाँ, तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो विलयन की जो रासायनिक गुण होते हैं और उसका जो संगठन होता है वो समान होता है। तो तीसरा गुण ये है कि जो विलयन का जो संगठन होता है, जिसका रासायनिक गुण होता है, वो सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, विलयन का संगठन तथा रासायनिक गुण समान होता है। हाँ, तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर विलयन में 2 पदार्थों को घोला जा रहा है, हमारे पास विलयन है पूरा, उस विलयन में 2 पदार्थों को घोल रहे हैं, उस विलयन में 2 पदार्थ घुले हुए हैं, तो द्विअंगी विलयन है। अगर विलयन में 3 पदार्थ घुले हुए हैं तो त्रिअंगी विलयन है। अगर विलयन में एक ही पदार्थ घुला हुआ है तो उसे एक अंगी विलयन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि विलयन एक अंगी भी होता है, द्विअंगी भी होता है, त्रिअंगी भी होता है। विलयन एक अंगी, द्विअंगी तथा त्रिअंगी भी होता है। हाँ, अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा विशेष पॉइंट है। उसमें ये बताया गया है कि विलयन में जो विलायक होता है वो सिर्फ एक होता है और विलय की मात्रा एक भी हो सकती है। सॉरी, तो अगला पॉइंट ये है कि जो विलयन में जो विलायक होता है वो सिर्फ एक होता है और विलय जो होता है वो एक से अधिक भी हो सकता है। विलयन में जो विलायक होता है वो सिर्फ एक ही होता है
और जो विलेय होते हैं वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। और कोई भी चीज़ हमारे पास है, विलायक एक होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों को डाल दो, तो विलेय तो बहुत सारे हुए। और ये विलेय और विलायक होता क्या है, इसे आगे समझाऊंगा विलयन के गुणों के बाद। तो आप केवल इतना समझो कि विलयन में विलायक एक ही होता है और जो आपका विलेय होता है वो एक से अधिक हो सकता है। तो अगला पॉइंट मैं यही लिख देता हूँ, विलयन में विलायक एक होता है, विलेय एक से अधिक हो सकता है। तो ये विलयन के गुण है, इन्हें नोट कर लो। और अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है आपका विलेय और विलायक। विलेय और विलायक, हाँ तो विलेय हमारे पास वही छोटे छोटे एग्जाम्पल है। हमारे पास जल है, इस जल में हमने चीनी डाली, जल में हमने चीनी डाली, तो चीनी है वो है विलेय, चीनी जो है वो है विलेय। जो जल है वो है विलायक, जो जल है वो है विलायक। अब आप समझ रहे होंगे कि जो चीज़ घोली जाती है, जो चीज़ घोली जाती है वो होती है विलेय, जिसमें घोला जाता है वो होता है आपका विलायक। जिसमें चीज़ घोली जाती है, जिसमें जिसमें घोली जा रही है, जिसमें घोली जा रही है वो है विलायक, जिसको घोला जा रहा है वो है विलेय। ऐसे आप नहीं समझोगे। एक सरल परिभाषा है कि ये पूरा क्या हो गया, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, विलेय बन गया। क्या बन गया, विलेय। तो विलेय में जो कम मात्रा में होता है, विलेय में जो कम मात्रा में होता है वो होता है विलेय, और विलेय में जो अधिक मात्रा में होता है वो होता है आपका विलायक। तो विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो होता है विलेय, और जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो होता है विलायक। तो मैं लिख देता हूँ एक बार इनकी डेफिनेशन। विलयन में जो कम मात्रा में, विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उससे विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। जो चीज घोली जा रही है वो विलेय है, और जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक है। और आपको पता होगा कि विलेय और प्लस विलायक, विलेय और प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विलयन। तो यह लिख सकता हूँ मैं, विलेय प्लस विलायक क्या बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं। और विलयन ग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, ml में हो सकता है, लीटर में हो सकता है। वो निर्भर करता है कि विलेय और विलायक की जो मात्रा प्रणाली है वो किन मात्राओं पर आधारित है। जैसे कि मैं अगर दो चीज द्रव ले रहा हूँ, जैसे मैंने एथिल एल्कोहल लिया, द्रव होता है,
और आपका जल होता है वो द्रव होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो द्रव में ही आएगा, लिक्विड में भी आएगा, जैसे ml लीटर में ही आएगा। अगर मैं पदार्थों को ले रहा हूँ, जिंक और कॉपर को ले रहा हूँ, तो जिंक और कॉपर दोनों सॉलिड है, ठोस है, तो ये भी ग्राम या किलोग्राम में आएगा, ये भी ग्राम या किलोग्राम में आएगा, तो जो विलयन होगा वो किलोग्राम और ग्राम में ही आएगा। तो ये निर्भर करता है आपका मात्रा प्रणाली पर, प्रणाली पर कि हम किस में मापन कर रहे हैं चीज़ों का। तो नोट कर लें। हाँ हाँ, तो अगला टॉपिक जो है आपका वो विलयन के सॉरी, जो अगला टॉपिक है आपका वो विलयन का वर्गीकरण है। विलयन का वर्गीकरण मैं एक बार पूरा क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, पूरा वर्गीकरण कर देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। विलयन विलयन का जो वर्गीकरण होता है वो दो चीजों के आधार पर होता है। विलयन का जो वर्गीकरण होता है वो दो चीजों के आधार पर होता है। पहला होता है मात्रा के आधार पर, किसकी मात्रा, जो पदार्थ हम बोल रहे हैं या जिसमें हम बोल रहे हैं उनकी मात्राएं कितनी है, क्या मात्रा है। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर या पदार्थों की मात्रा के आधार पर, मात्रा यानी कि मापन कि उनमें कितनी चीज़ें डाली जा रही हैं, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 30 ग्राम, 30 ml, 20 ml, 30 लीटर, 20 लीटर, ये मात्रा के आधार पर जो है वर्गीकरण पहला होता है आपका अवयवों की मात्रा के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण होता है आपका वो होता है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कि विलयन ठोस है, कि विलयन द्रव है, कि विलयन गैस है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, दोनों गैस हैं, तो जो इसका विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, जो इसका विलयन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका जो विलयन बनेगा वो होगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड लिक्विड होता है, अगर लिक्विड बन रहा है, लिक्विड बन रहा है तो आपका द्रव विलयन हो गया। अगर ये ठोस बन रहा है तो आपका क्या हो गया, ठोस विलयन हो गया। अगर यहाँ पर गैस बन रहा है तो वो आपका क्या हो गया, गैस विलयन हो गया। तो ये निर्भर करता है भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कि इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है, तो कौन सी अवस्था में विलयन बन रहा है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर आपका ये हो गया। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। आपका अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। तो कोई आपसे पूछे कि विलयन कितने प्रकार का होता है तो एक बार ये पूछे कि किसके आधार पर पूछ रहे हो, क्योंकि उसके दो आधार होते हैं, अवयवों की मात्रा के आधार पर या फिर अवस्थाओं के आधार पर। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। मैं एक बार उनके नाम लिख देता हूँ। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। तो ये मैंने 5 नाम लिखे हैं, ये आपने 9th में पढ़े होंगे।
अगर थोड़ा बहुत याद हो, 12th में आ गए हो, अब काफ़ी चीज़ें छूट गई है पीछे, शायद पढ़ा हो। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, एक एक करके सबको समझाऊंगा, पहले मैं नोट कर लें। भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर मैं ऐसे पॉइंट बना दूं। पहला होता है द्रवीय विलयन, दूसरा होता है ठोसीय विलयन, तीसरा होता है गैसीय विलयन, तीसरा होता है गैसीय विलयन। तो मैं आज इस क्लास में इन पांचों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्या पता कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है, तो यहीं पर रोक दूंगा या फिर यहाँ पर रोक दूंगा। अगर कवर हो रहा है इसी पार्ट में तो यहाँ तक मैं इसे करा दूंगा। तो मैं पहले तनु विलयन को समझाता हूँ कि होता क्या है। ये एग्जाम्पल से हमको समझेंगे। मैं इसे रख कर देता हूँ। तनु विलयन, तनु यानी कि थिन, थिन THIN, थिन मतलब पतला। कोई भी विलयन जो पतला होता है, हम कह सकते हैं कि कोई भी विलयन जो पतला है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से परिभाषाएं हमें बनानी पड़ेगी। तो पतला क्यों होता है तनु? क्योंकि तनु विलयन पतला क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो विलायक है वो अधिक मात्रा में होता है और जो विलेय है वो कम मात्रा में होता है। जो हमारे पास तनु विलयन है, उस तनु विलयन में जो विलायक है वो अधिक मात्रा में है और जो विलयन है वो कम मात्रा, विलेय है जो कम मात्रा में है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि विलेय कम मात्रा में है। किसमें? विलायक में। विलायक में विलेय की मात्रा कम है, और अगर विलायक में विलेय की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो आपका हो जाएगा सांद्र। सांद्र मतलब गाढ़ा। तो मैं पहले तनु की जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ एक बार में। ऐसा विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसकी इकाई आयतन में, पूरा उसका विलयन का इकाई आयतन होगा, एक आयतन होगा उसका, उसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा कम होती है। ये आपको याद रखना है, विलेय की मात्रा कम होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। दूसरा आपका सांद्र विलयन, ऐसा विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होती है, विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो एक विलयन है, उस विलयन में 100 ml जल मान लो, 10 ग्राम चीनी मान लो। दूसरा विलयन है, उसमें भी 100 ml जल है, 50 ग्राम चीनी है। तो 10 ग्राम चीनी वाला सांद्र होगा कि 50 ग्राम चीनी वाला सांद्र होगा? 50 ग्राम चीनी वाला सांद्र होगा, क्योंकि उसमें विलेय की मात्रा अधिक है
जो इसमें विलय की मात्रा कम है वो क्या होगा, तनु विलयन होगा। तो ये सांद्र विलयन और तनु विलयन है। तो दो तो हो गए, तीसरा है आपका संतृप्त विलयन। मैंने अभी वीडियो में यहाँ पर लिखा था, वो आपको शायद दिखाई दे रहा भी होगा कि पता नहीं, पर यहाँ पर मैंने लिखा है तो शायद दिखा नहीं होगा। वीडियो देखेंगे तो पूछ लेना क्या है। यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कैमरे में। तो 100 ml जल है। दूसरा बीकर है, बीकर मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस बर्तन में, बीकर है, ये भी बीकर है, 100 ml जल है इसका। दोनों हमारे पास बर्तन है, उसमें इसमें भी 100 ml जल है, इसमें भी 100 ml जल है। तो किसी ने कहा कि इसमें 2 चम्मच जो है घोल के देखो। मैंने इसमें 2 चम्मच जो है चीनी की घोल के देखी, 2 चम्मच चीनी घोल के देखी, घुल गई। फिर किसी ने कहा कि 4 चम्मच चीनी डालो और इसे घोलो। तो मैंने 4 चीनी चम्मच डाली तो वो भी घुल गई। किसी ने कहा कि 8 चम्मच चीनी डालो और इसे घोलो। मैंने 8 चीनी चम्मच डाली, वो भी घुल गई। जैसे ही मैंने 10वीं चम्मच जो है चीनी की इसमें डाली, 9 चम्मच जो है घुल गई इसमें अच्छी तरह से। मुझे इसमें एक भी कण नहीं दिख रहा है चीनी का। तो अगर दिख रहा होता तो विषमांगी मिश्रण हो जाता, तो हम पढ़ते नहीं इसको, क्योंकि इस चैप्टर में समांगी मिश्रण को ही पढ़ाया जा रहा है। समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। अगर इसमें 10वीं चम्मच अगर नहीं घुलती तो इसको पढ़ा ही नहीं जाता, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते हम। तो कहने का मतलब ये कि किसी ने एक्सपेरिमेंट दिया कि तुम्हें ऐसा प्रयोग करो कि 10 चम्मच चीनी डालो और ये घुल जाए। 10 चम्मच चीनी डाली, घुल गई। जैसे ही मैंने 11वीं चम्मच चीनी की डाली तो वो नहीं घुली। जैसे ही मैंने 11वीं चम्मच चीनी की डाली तो वो नहीं घुली। जैसे ही 10 चीनी की चम्मच जो है, चम्मच चीनी की जो है ये घुल रही है, हाँ चीनी 10 चम्मच चीनी है, ये चीनी घुल रही है 10 पे। जैसे ही मैंने 11वीं चम्मच डाली, 11वीं चम्मच चीनी की डाली तो वो क्या है, नहीं घुल रही है, नहीं घुल रही है। अच्छा, कोई भी पदार्थ किसी द्रव में घुलता कब है? ये 9th क्लास का चैप्टर में आपको बताया होगा कि पदार्थों के मध्य जो है कणों का स्थान, पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण होते हैं, उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जब चीनी हम डालते हैं तो वो रिक्त स्थानों में ही जाती है। तो मैंने 10 चम्मच चीनी की डाल दी तो 100 ml जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें वो समावेश हो गई, मतलब फैल गई, उसमें भर गई रिक्त स्थान। तो जैसे ही मैंने वो 11वीं चम्मच चीनी की डाली तो वो नहीं घुल पा रही है, तो वो कौन सा मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। अब वो 11वीं चम्मच चीनी की नहीं घुल पा रही है। तो अब देखो, जब 11वीं चम्मच चीनी की नहीं घुल पा रही है, चम्मच चीनी की नहीं घुल पा रही है, वो 10वीं चम्मच जो है चीनी की घुल रही है, वो कंडीशन, वो स्थिति कहलाती है संतृप्त विलयन। 11वीं चम्मच तो नहीं घुल पा रही, लेकिन 10वीं चम्मच जो है घुल पा रही है, तो उसी जगह को कहते हैं, उसी स्थिति को कहते हैं संतृप्त विलयन। अब इस परिभाषा को हम कैसे बनाएंगे? तो परिभाषा को हम बनाएंगे कि अब बताओ कि इससे अधिक चीनी को हम घोल सकते हैं? नहीं घोल सकते। 10वीं चम्मच चीनी घोल सकते हैं, इससे और अधिक नहीं घोल सकते। तो ऐसा विलयन
जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता, वो उतना ही घुलेगा जितनी विलायक की क्षमता है। जितनी विलायक की क्षमता है, विलायक की क्षमता है 10 चम्मच चीनी को घोलने की, तो वो 11वीं चम्मच चीनी की नहीं घोलेगा। तो मैं लिख देता हूँ इसको। इसका कोई विशेष टेम्परेचर होगा, इसका कोई विशेष दाब होगा। तो STP ये शब्द केमिस्ट्री में आता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि कोई निश्चित ताप दाब हो सकता है, विशेष ताप या दाब हो सकता है। तो एक विशेष ताप तथा दाब पर एक विशेष ताप तथा दाब पर ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोल सकते। यहाँ लिख सकते हो, विलेय पदार्थ उतना ही घुल सकता है जितना विलायक की क्षमता होती है। या पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ उतना ही घुल सकता है जितना विलायक की क्षमता होती है। तो कुछ याद नहीं करना है आपको, इतना ही याद करना है कि एक विशेष ताप और दाब पर, ये STP हो गया, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ को नहीं घोल सकते हैं, और अधिक विलेय पदार्थ को नहीं घोल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तो उसे नोट कर लें एक बार। तो पंजाब में जो महामारी आई है, जो बाढ़ आ गई है, आप लोग सभी प्रे करें, प्रार्थना करें कि उन लोगों को कहीं से सहारा मिले। आगरा नदी, जो यमुना जो नदी है, उसका पानी ऊपर चढ़ गया काफ़ी। ऐसा बता रहे हैं कि जो है पुल से थोड़ा ही नीचे जो है छिड़का चल रही है। तो असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन की बात करते हैं तो हमने देखा कि संतृप्त विलयन में एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिससे ऊपर हम विलेय पदार्थों को और अधिक नहीं घोल सकते हैं, वो स्थिति कहलाती है आपकी संतृप्त विलयन। उस संतृप्त विलयन से जो नीचे वाली जो स्थितियां हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि 9 चम्मच, 1 चम्मच को घोला, 2 चम्मच को घोला, 3 चम्मच को घोला, ऐसे ही करके 9 चम्मच तक वो चीनी घुल रही है। 10वीं चम्मच डाली, वो भी घुल गई। जैसे ही 11वीं चम्मच चीनी की डाली, वो नहीं घुली थी। तो कौन सी स्थिति पे नहीं घुली थी? वो 10 चम्मच जो है घुल रही है, 11वीं चम्मच नहीं घुली थी, तो 10वीं चम्मच जो घुल रही है, तो वो स्थिति हो गई संतृप्त विलयन। और 10 चम्मच से जो नीचे वाली स्थितियां हैं 1 से लेकर 9 तक की, वो है अति संतृप्त, वो स्थिति कहलाती है अति संतृप्त। 10वीं चम्मच जो है इसमें लास्ट है, ये घुल सकती है, इसके अलावा 11वीं चम्मच नहीं घुल सकती, तो ये लास्ट है। तो ये चम्मच जो स्थिति है वो घुल रही है यहाँ पर, तो ये स्थिति कहलाएगी
संतृप्त, ये नहीं बोल रही है, संतृप्त स्थिति कहला रही है, तो संतृप्त विलयन हो गया। और संतृप्त विलयन से जो ऊपर वाली स्थितियां हैं वो आएंगी असंतृप्त में। तो हम कैसे कह सकते हैं, 9वीं चम्मच की स्थिति असंतृप्त में आएगी। हम कैसे सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय, ये विलय ही तो है, ये 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, ये विलय है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से कम हो। ये संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा है, इससे ऊपर वाली मात्रा तो भूलेगी नहीं। तो संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से कम होती है विलय की मात्रा। मैं लिख देता हूँ पूरा, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा, ये आवश्यक मात्रा है इसकी, आवश्यक मात्रा। तो संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से कम हो, ये कमी तो है सब। तो डेफिनेशन इसकी बना के दिखाता हूँ। देखो, अति संतृप्त विलयन की दूसरी है अति संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से कम हो। कौन सा है, असंतृप्त, वो मिस्टेक हो गया, थोड़ा अति लिख गया। असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें हिंदी का प्रॉब्लम बहुत है, यहाँ पर इस जगह पर आएगा। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से कम हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, और कौन सा है, ये सांद्र हो गया, तनु हो गया, ये आपका संतृप्त हो गया, चौथा है आपका तो कहते हैं। इसे नोट कर ले एक बार। अति संतृप्त विलयन, तो एक बार मैं फिर समझ लेता हूँ। विलयन, तनु विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है, सांद्र विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, संतृप्त विलयन
जैसे विलेय पदार्थ को अधिक नहीं घोला जा सकता है, विलेय पदार्थ को और अधिक नहीं घोला जा सकता है। असंतृप्त विलयन, जैसे विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से कम होती है और इसमें ज़्यादा करना है, इसमें अति संतृप्त में अधिक करना है कि विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से अधिक होती है। जो 11वीं कंडीशन थी, 11वीं 12वीं, ऊपर से चीनी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, घुलेगी नहीं तो क्या होगा कि चीनी के कण दिखाई देंगे और उसे घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें जो है टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे कि चाशनी, इसमें जो है 100 ml तो नहीं होता, 2 लीटर जल है, 3 kg चीनी है और 2 लीटर जल में 3 kg चीनी नहीं, ज़्यादा हो गई, जब ज़्यादा हो गई 1.5 को मान लो, 1.5 चीनी मान लो, तो ये तो घुलेगी नहीं। आप पहले तो ये समझ लो घुलेगी नहीं। इसको घोलने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, नीचे टेम्परेचर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, चाशनी बनेगी। ऊपर क्या हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी, यहाँ पर लेयर बनेगी। तो संतृप्त विलयन से ही ऊपर वाली कंडीशन हो गई। 10वीं चम्मच जो एग्जाम्पल जो दिया था मैंने, संतृप्त विलयन में जो 10वीं चम्मच थी वहाँ तक तो संतृप्त था, उससे आगे ऊपर जो तो 11वीं चम्मच 12वीं चम्मच 13वीं चम्मच होती वो आपकी घुल नहीं रही थी। तो जो घुल नहीं रही है वही कंडीशन आपकी अति संतृप्त होती है। अति संतृप्त, अति मतलब ज़्यादा। तो विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की आवश्यक मात्रा से अधिक होती है। विलेय की मात्रा विलयन की आवश्यक मात्रा से अधिक होती है, उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से अधिक होती है।